मुझे बिल्कुल इस वक्त वो भारत नहीं नज़र आ रहा है गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, क्योंकि वो एक स्वच्छ भारत होके रह गया है, वो ऐनक होके रह गया है, वो लंगोट होके रह गया है। एक महिला गांधी के पुतले को 3 गोलियां मारती हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। हम उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बहुत से हिंदू, बहुत से सिख, बहुत से क्रिश्चियंस, चाहे वो कंधमल के हों, चाहे वो सानंद के हों, चाहे वो बच्चा हो, वो मेघवाल बच्चा जिसको मार दिया था क्योंकि उसने गलत घड़े में पानी, वो ऑल ऑफ दोज, वो सारे पावर्स हमारे साथ। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो कोई ताकत नहीं रोक सकती इस फैसिस्ट रेजिम को ख़त्म करने के लिए। प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर सैयदा सैयदैन हमीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती और आज के दिन को खास तौर से मनाया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि आज के ही दिन को वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के तौर पर भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज का दिन वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है, तो आप इस वक्त जो भारत की तस्वीर है उसको कैसे देखती हैं गांधी जयंती के दिन? क्या गांधी जी के बताए रास्ते पर आपको ये भारत नज़र आ रहा है? मुझे बिल्कुल इस वक्त वो भारत नहीं नज़र आ रहा है गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, क्योंकि वो एक स्वच्छ भारत होके रह गया है, वो ऐनक होके रह गया है, वो लंगोट होके रह गया है। हमको गांधी के ख़यालात को बरसरे इक़्तिदार लाना है। वी हैव टू मेक देम पावरफुल, वी हैव टू मेक देम ओवर आर्चिंग। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हमें गांधीयन प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल रूपोश होते चले जा रहे हैं। तो हमको उनको आगे लाना है, उनको अपने नए जनरेशन को वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उनका मतलब क्या है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कैरिकेचर बना दें गांधी का, और उसका ये मतलब नहीं कि आप 2-4 गाने और भजन वजन गा के बात ख़त्म करें। उसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में उसको उतार लें। एंड येस, नॉन वायलेंट, श्योर नॉन वायलेंट, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। और गांधी ने हमें बताया है कि विक्ट्री विल बी इफ़ यू, व्हाट कैन यू डू? अगर आपको लात मारें, आप लात नहीं मारेंगे तो व्हाट इज़ द आंसर? द आंसर इज़ यू हैव वन। आपको चोट तो लगेगी मगर आप फिर उठ खड़े होंगे। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और यही बात हमको समझानी पड़ेगी। लेकिन आज ही इसी भारत में, हमारे देश में कुछ तस्वीरें हम ऐसी भी देखते हैं कि बाकायदा तौर पर एक मुजस्समा, एक स्टेचू बनाया जाता है, एक पुतला बनाया जाता है गांधी जी का, और एक मोहतरमा भगवा रंग के कपड़ों में खड़े होकर गांधी के उसी पुतले को गोलियां मारती है। और उसी के साथ एक वीडियो ऐसा भी सामने आता है कि गाड़ी में बैठकर साध्वी प्रज्ञा कहती नज़र आती हैं कि गोडसे तो संस्कारी थे और गोडसे की तो पूजा होनी चाहिए। तो ये कौन सी तस्वीर है फिर? ये हमारे डीजेनरेशन और डेग्रेडेशन की ये एक सीमा को हम पार कर गए हैं। जबकि कोई अलीगढ़ में एक महिला गांधी के पुतले को 3 गोलियां मारती हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। हम उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? एंड वी आर वो सत्ता इक़्तिदार में है जो इसको सपोर्ट करती है, जो इसको एक्कोलेड्स देती है। वो उन लोगों को हार फूल पहनाती है जो गैंग रेप और जो मर्डर और जो आर्सन के कैदी हैं, उनको हार फूल। तो जब हम उसको टॉलरेट करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे कॉन्शियंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। और आप लोग यंग हैं, आपकी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि इस वक्त वो स्पिरिट को वापस लिया जाए कि लेट अस स्टैंड टुगेदर, बिकॉज बहुत से हिंदू, बहुत से सिख, बहुत से क्रिश्चियंस, चाहे वो कंधमल के हों, चाहे वो सानंद के हों, चाहे वो बच्चा हो जो जिसका वो मेघवाल बच्चा जिसको मार दिया था क्योंकि उसने गलत घड़े में पानी, वो ऑल ऑफ दोज, वो सारे पावर्स हमारे साथ हैं। और ये अगर इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स उन सब को मोबिलाइज कर सके, वो इंदर मेघवाल का पूरे दलित कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सके, तो पावर तो हमारे पास है। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्योंकि अनुभव भी बहुत है, आपने सब कुछ देखा है, हालात देखे हैं, मुझे ये बताइए क्या गांधी जिस तरह से देखना चाहते थे मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, तमाम लोगों को एक साथ इस भारत में, जो तस्वीर वो देख रहे थे, आज क्या वो तस्वीर बिगड़ चुकी है
उसके बनने की कोई रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा है? क्या वो चीज़ें जो मुसलमानों को इस वक्त देखनी पड़ रही हैं, कहीं मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो जाते हैं, कहीं मस्जिदों को तोड़ा जाता है, घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है, तो एक तरह से अगर माना जाए तो वो तस्वीर तो पूरी तरह से बदल चुकी है। ये कैसे सही होगी? ये सही होना ज़रूरी है और ये सही होगी, और इसको सही करने के लिए आप और मैं, आपके बुज़ुर्ग, आपके जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं, आपसे जो यंगर लोग हैं, उन सबको अपनी ताकत उसमें जुटानी पड़ेगी। क्योंकि मज़हब को एक तरह से मज़हब के नाम पे हम खड़े तो हो जाते हैं, मगर उसकी रूह हम समझें। जब मौलाना आज़ाद ने ये कहा कि तुम्हारी ये Islam enjoins you to join hands with the Hindus and fight for freedom, मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे यह खड़े होकर कहा। तो एक मौलाना ने जब ये बात कही तो पूरी जनता उनके साथ हो गई, और हमेशा कांग्रेस जीती है मुसलमान के वोट पे। यू नो दैट मुस्लिम वोट वाज कंसोलिडेटेड। अब सब बिखर चुका है। इसको हमें कंसोलिडेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो कोई ताकत नहीं रोक सकती इस फैसिस्ट रेजिम को ख़त्म करने के लिए। आखिरी बात, क्योंकि बिखरने की बात आ गई, बस आज जल्दी से पूछ लेता हूँ। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से कि एक तंजीम जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, उसको बैन किया गया है। ये कहकर बैन किया गया है कि देश में आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे थे, टेरर फंडिंग इनके पास थी, देश तोड़ने की साजिश थी, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे 2047 में। और अब कुछ चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि साहब RSS देश के लिए काम करती है, देश को जोड़ने की बात करती है, और देश के लिए हथियार उठाए जाते हैं उसमें। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आई रियली डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। PFI के बारे में नहीं बात करूँ। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त सैयदैन हमीद मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त मुल्क में गांधी के जो आइडियाज़ हैं उनको फैलाने की भी ज़रूरत है और उनको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और माहौल बदलेगा ऐसी इनको उम्मीद है। लेकिन जब PFI को लेकर सवाल किया गया तो सैयदा हमीद ने कहा कि हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। मुझे बिल्कुल इस वक्त वो भारत नहीं नज़र आ रहा है गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, क्योंकि वो एक स्वच्छ भारत होकर रह गया है, वो ऐनक होकर रह गया है, वो लंगोट होकर रह गया है। एक महिला गांधी के पुतले को 3 गोलियां मारती हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। उसको हम उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बहुत से हिंदू, बहुत से सिख, बहुत से क्रिश्चियंस, चाहे वो कंधमल के हों, चाहे वो सानंद के हों, चाहे वो बच्चा हो, वो मेघवाल बच्चा जिसको मार दिया था क्योंकि उसने गलत घड़े में पानी, वो ऑल ऑफ दोज, वो सारे पावर्स हमारे साथ। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो कोई ताकत नहीं रोक सकती इस फैसिस्ट रेजिम को ख़त्म करने के लिए।